Hello students. So today we are going to learn physical and chemical property of methane and ethane. So you please give heading in your notebook that physical and chemical properties of methane and ethane. Methane and ethane. Okay, we are studying properties of methane and ethane. First see physical property. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि फिजिकली इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस ये दिखता कैसे है, कौन सा स्टेट होता है, कलर होता है या कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है, इसमें कुछ स्मेल्स होती हैं कि नहीं होती। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ओके, सो हियर फर्स्ट वी सी स्टेट। स्टेट मीन्स कि कौन कौन सा स्टेट में ये बिलोंग करता है, एक्चुअली कौन से स्टेट में ये बिलोंग करता है। फर्स्ट सी फॉर मीथेन, हम पहले मीथेन के लिए देख लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे इथेन के लिए। तो फर्स्ट फॉर मीथेन, मीथेन रहता है आपका गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके कलर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कलर of this methane, so it is colorless, इसका कोई कलर नहीं होता। After the color, let's see its state, color and odor, odor और smell, so it is odorless as well, इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है, मीथेन का कोई स्मेल भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, now its boiling point क्या है बेटा, the temperature at which it's convert into gaseous state. Okay, so minus 183 degree centigrade is the, minus 183 degree centigrade is the boiling point of methane. After that, this one is the fourth point. After that, let's see melting point. ये सारे डाटास आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, अदरवाइज इसमें समझने की कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात यहां पर हम ध्यान रख सकते हैं, व्हाई इट इज इन माइनस, बिकॉज इट इज गैसेस, इट इज गैस। किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होगा, एंड रूम टेम्परेचर यू नो, आई थिंक सो दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किसी भी गैस का आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो उससे भी कम होगा। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट इज हियर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इज हियर। ओके, वेरी सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली दिस वन इज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका माइनस 183 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नाउ कम टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है माइनस 162 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 162 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स और भी कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि ये गैस है। तो ये किसकी बात हुई, ये होगी बात मीथेन की। अब देखते हैं हम इथेन की क्वालिटीज, इथेन की प्रॉपर्टीज। इथेन की प्रॉपर्टीज मैं यही लिख लेता हूं। ओके, इथेन की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेन इज ऑल्सो गैस, भाई इथेन भी गैस ही होता है बेटा। ओके, इथेन इज ऑल्सो कलरलेस, इसमें भी कोई खास वाली बात नहीं है, इसमें भी किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता। इफ वी से अबाउट द स्मेल, सो देयर इज नो स्मेल of ethane as well. This one is odorless. Now come to the melting point. Here melting point of ethane is minus 172 degree centigrade. Yeah, minus 172 degree centigrade. Means of that it is lesser than your ethane. ethane का boiling point, melting point कम होता है, हायर होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मीथेन। मीथेन इज हायर वन। सिर्फ डाटा मत देखिए, साइन देखिए, साइन
अगर मैं -10 और -8 की बात करूं तो विच वन इज मोर? -8 इज मोर ना, बिकॉज 0 -8 then -6 then -4 then we will come to 0 and 0 is bigger than minus sign. ठीक है, तो सिर्फ आप वैल्यू पे मत जाइए, डोंट गो ऑन मैग्नीट्यूड ओनली. इफ वी सी इन दिस साइन, तो माइनस साइन जब लग जाए तो बिगर वैल्यू इज स्मॉलर एंड स्मॉलर वैल्यू इज बिगर. ओके, आई थिंक यू नो अबाउट इट. So -183 degree centigrade is the melting point of methane and -172 degree centigrade is the melting point of ethane. तो यहाँ पर जो आपका हायर वैल्यू है वो कम है, तो मीथेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है और इथेन की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है. इट इज मोर एंड दिस वन इज लेस. ओके, सिमिलरली अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. तो ये -162 से और भी थोड़ा सा क्या होगा, इधर वैल्यूज में कम होगी. तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है इथेन का, वो होता है -89 डिग्री सेंटीग्रेड. -89 degree centigrade is the boiling point of ethane. Got it? So this is the physical property, and under this physical property only one thing is remain, and that is solubility. Solubility अब हम यहाँ पर दो टाइप की solubility देखेंगे. Here we will study solubility in two types. Solubility in water that is soluble or not. So methane is negligibly soluble. Negligibly soluble means you can neglect it. It is very little soluble. Otherwise you can say insoluble as well. Okay, but in case of ethane, it is sparingly soluble. Sparingly soluble means less soluble. Sparingly soluble means it is less soluble. Means more soluble than the ethane. Now come to the next one, solubility in organic solvent. Solubility in organic solvent. Organic solvent means what? If you mix it in alcohol, if you mix it in ether, so that are the organic solvent. So in organic solvent like alcohol, like acetone, in this methane is soluble and ethane is also soluble. Both are soluble here. Now I want to tell you one more thing. Here melting point of ethane is more, and similarly boiling point of ethane is also more than methane. What is the reason for that? Actually one thing you can learn, you can remember, that is, but we will study this one in detail in the next class. But here one thing you can learn, one thing you can remember, that molecular mass of any substance increases the melting point and boiling point. Means molecular mass of any substance, boiling point and melting point is directly proportional to molecular mass of substance. Means of that, if molecular mass of any substance is more, so its boiling point will be more, and if molecular mass of any substance is less, so its boiling point and melting point will also less. And if we compare methane CH4, so its molecular mass is, here atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of hydrogen is 4. So 12 atomic mass of hydrogen is 1, and here how many hydrogen? 4 hydrogen. So this one is 1 into 4. So this is the way to calculate molecular mass. Okay, you may know about it. You have studied this one. You may have studied this one in the lower previous chapters. I think in chapter number 5 of ICSE board. Okay, so here it is 12 plus 1 4 ja 4. So this one is 16. So 16 gram per mole. This is the molecular mass of methane. And what is the molecular mass of ethane? Formula of ethane is C2H6. Molecular mass is 12 into 2. Atomic mass of carbon is 12 and it is 2 times. So 12 into 2 plus hydrogen's atomic mass is 1 into it is 6 times. So into it will be 6. So 12 into 2, 24 plus 6. So it is 30 gram
per mole. So here you can see that 16 gram per mole is the molecular mass of methane and 30 gram per mole is the molecular mass of ethane. तो यहाँ पर molecular mass इथेन का ज्यादा है, ओके, molecular mass of ethane is more and molecular mass boiling point and melting point directly depends on the molecular mass. जिसका molecular mass ज्यादा होगा उसका boiling point और melting point भी ज्यादा होगा. This one we will how it increases the melting point and boiling point we will study in detail, as I already told you that in next class we will study. So यहाँ पर -183 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट मीथेन का, जो कि कम है -172 डिग्री सेंटीग्रेड से. तो ये रीजन, उसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. ओके, सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, उससे पहले बेटा इसको नोट कर लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. सी केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट सी कंबसन. बेटा कंबसन किसको बोलते हैं? कंबसन. फर्स्ट इज कंबसन. कंबसन मीन्स बर्निंग विथ एयर. अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं एयर में, इफ वी बर्न समथिंग in air, so that is combustion. Now here two types of combustion we can see. In the limited supply of oxygen and in excess of oxygen. अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई कम रखें, लिमिटेड रखें, तब कैसे कंबसन होगा? और जब हम ऑक्सीजन का सप्लाई फुल अमाउंट में करें, when there will be no any limitations in the amount of oxygen during the combustion. So on the basis of this, it is of two types. First one is known as complete combustion. Complete combustion मतलब पूरा का पूरा वहां पर combustion हो पाएगा. तो भाई combustion का मतलब क्या हुआ? Combustion burning in air, and if it is complete means full of oxygen. When oxygen is present in excess, when oxygen is present in excess, पहला पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे. सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, it burns with blue colored non-sooty flame. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. Here you please write this all. It burns with blue colored non-sooty flame. Non-sooty means there will be no any smoke. Okay, sooty means smoke. Okay, so non-sooty means there will be no any black colored smoke. Okay, with this gas, when we burn this gas, there will be no any smoky flame. We will get blue colored non-sooty flame. Okay, now अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसा होता है. CH4, here it is methane. Suppose I am taking methane first, और इसका हम complete combustion करा रहे हैं. Here there is no any limitations in oxygen gas. यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई लिमिटेशन नहीं है. तब ये कार्बन कंप्लीट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर. It gives carbon dioxide gas plus water vapor. Okay, this one is carbon dioxide. Here everyone please write it, the name of the compound below of the compound. So here it is oxygen gas. और ये सब आप लिख सकते हैं. मैं ये वीडियो में उतना खास ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बस कुछ ज्यादा ही हो जाएगी. Okay, and this one is water vapor. For example, I am telling you that we should write these all names of the chemical in any chemical reaction. Second thing, the reaction should be balanced always. Okay, always the reaction should be balanced in our notes. Okay, so this is the complete combustion. When complete combustion happens, carbon dioxide and water actually we get from all types of alkane. Okay, this one is methane. If we take ethane, so also we will get the
carbon dioxide and water. And the reaction is balanced or not? It is not balanced. Oxygen 2 times, oxygen is 1 time. Here it is 3 times. Means of that. So here hydrogen is also not balanced. Hydrogen is 4 times, hydrogen is 2 times. So first balance hydrogen. 2 2 is 4. Now hydrogen is balanced. But oxygen is 2 and 2, total 4. So for balancing oxygen, I can put here 2. I'll put here 2. So 2 2 is 4. Here it is 2 plus 2. Total oxygen is 4. Now the reaction is balanced. Okay. And if you don't know how to balance the reaction, you can search in the YouTube. I have also made the video for the balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation by Surya Verma. You can type it down on YouTube. You will get the video. Okay. Now come to the ethane. अगर हमको ethane को balance करना हो, then how we will balance it. So let's see. C2H6 हम ले लेते हैं यहाँ पर और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ. फिर से जो मैंने अभी बोला था, all alkanes gives carbon dioxide and water if we supply oxygen in excess. If it is not limited, complete combustion जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होगा. So here carbon dioxide and water I wrote. Now balance the chemical equation. Carbon is 2 times. So for balancing carbon first I will have to put 2. Okay. So now carbon is balanced, but oxygen is not balanced now, and hydrogen is 6 times. So for balancing hydrogen, I'll put 3 here. So now let's see. Hydrogen is balanced. 3 2 is 6. Oxygen, carbon is balanced. Okay, 2. But I think here it is 3 times oxygen and 2 4 2 2 is 4. 4 plus 3 7 times oxygen. So oxygen is not balanced here. So for balancing oxygen, I'll have to put 4. So 4 2 is 8 it is. But oxygen is here 2 2 is 4. For this, suppose I put it here 4. Then what I got? 4 times oxygen and 4. 4 4 8. So here oxygen is also 8. Carbon is 2 times. Carbon is 2 times. But hydrogen is not balanced. Hydrogen is 4 times. 4 2 is 8. And here also hydrogen is only 6 times. So let's now increase the hydrogen. So hydrogen is 6 2 is 12 times. So for balancing hydrogen now, I'll have to put 6 here. Now see, it is balanced or not? देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है. 2 6 is 12, 6 2 is 12. But what's about oxygen and carbon? Carbon is here 2 2 is 4. 2 2 is 4. So for balancing carbon, I have to put 4 here. Okay. तो कार्बन तो पहुंच गया 4 तक. अब ऑक्सीजन को देखते हैं. 4 2 is 8, 8 and 6 14. यहाँ पर कितने टाइम्स है? 14 करने के लिए 7 करना पड़ेगा. 7 2 is 14. क्या अब बैलेंस हो गया? Let's see. 2 2 is 4, carbon 4. Okay. Hydrogen 2 6 is 12, hydrogen 6 2 is 12. Now oxygen 7 2 is 14, oxygen 4 2 is 8, 8 and 6 14. Wow, very good. Now it is balanced. So here this is the chemical reaction of ethane. When ethane, the complete combustion happens in the ethane, it also gives carbon dioxide and water. Again I am repeating the same thing. We should write complete balanced equation. So focus for the balancing as well. Okay, let's write it. Write this all, and after that we will see incomplete combustion. Okay. Okay. So let's see incomplete combustion. Okay. अगर मान लो हम लिमिटेड सप्लाई रखते हैं ऑक्सीजन का, तब क्या होता है? इनकम्प्लीट कम्बसन. ये इसी का सेकंड पार्ट है. इनकम्प्लीट combustion. Incomplete combustion के important points. When limited supply of oxygen is done. तब क्या होता है? जब लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन का, तब क्या होता है वो देखते हैं. किसमें? मीथेन एंड इथेन. वी आर स्टडीइंग मीथेन एंड इथेन. सो हियर इट इज मीथेन. जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है बेटा, तो यहां पर सो हियर यू कैन कंप्लीट इट. व्हेन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड. तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है. वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता था.
यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखेंगे CH4 ऑक्सीजन है बट लिमिटेड में है, तो यहां से उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है कि कार्बन CO2 बनाए। ऑक्सीजन थोड़ा कम है, ऑक्सीजन इज इन लिमिटेड, सो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। वन ऑक्सीजन यू प्लीज रिमूव फ्रॉम हियर। ओके, तो एक आएगा कार्बन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, एंड इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज कंपल्सरी, वाटर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगा। सेकंड थिंग जो मैं यहां पर लिखना भूल गया, इट बर्न्स विथ इट, हियर यू प्लीज राइट, इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। वहां पर नॉन सूटी मिल रहा था बेटा, यहां पर सूटी फ्लेम मिलेगा, हल्का सा ब्लैक स्मोक आएगा, ब्लैक कलर का स्मोक, सूटी फ्लेम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को यहां पर मैं 2 टाइम कर दिया, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 एंड 1 3, so here oxygen is 2 and 1 3 time, so for balancing of oxygen, if I put here 2, so it becomes 4, but here it is 3 time. So for this if I put here, so carbon will become something different, so it is supposed 2 times, because it is 2 times. Oxygen तो मैंने बैलेंस कर लिया, 2 oxygen here and 2 oxygen here, so it is now 4 times. So oxygen is 4 here also, but for balancing carbon I added 2 here. आ गया? अब देखिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन बैलेंस। Now hydrogen is imbalanced, 2 4 जा 8. So for balancing hydrogen, if I put 4 here, so now the oxygen is 4 and here it is 2. 4 and 2 6. So here I'll have to put 3. So it becomes 6. Now I think it got balance. You please check. 2 कार्बन. Here it is 2 4 जा 8 hydrogen. Here it is 4 2 जा 8 hydrogen. Oxygen 3 2 जा 6. Oxygen it is here it is 2 times and here it is 4 times. So 4 and 2 6 times. Okay, it is balanced now. Here you will write methane. You will write oxygen limited. It is necessary. मैं बता दूं यहाँ limited है बोल के. Okay, and here it is carbon monoxide gas, and that is water vapor. अगर इथेन हो, if ethane is there and we supplied oxygen in limited quantity, so this one also gives carbon monoxide and water. अब एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। For balancing carbon, I put 2 here, so this one is 2 and 2 carbon is balanced. Oxygen 2 plus 1, that is 3, but hydrogen is 6, so here it is 3, so hydrogen is 6, 3 oxygen here, 2 oxygen here, 5 oxygens, so now it is different. 3 2 ja 6, we can't balance it, so increase carbon, 2 2 ja 4, for it suppose I put 4 here, so now oxygen carbon is balanced. Hydrogen is 6 2 ja 12, for balancing hydrogen suppose I put 6 here, so 6 2 ja 12. Now count hydrogen, sorry oxygen, 6 oxygen here, 4 oxygen here, 6 and 4 10, 6 oxygen here, 4 oxygen, 6 4 10, so 5 2 ja 10. Now I think it is balanced. 2 2 ja 4 carbon is balanced. Hydrogen 6 2 ja 12, oxygen 4 and here it is 6, 4 and 6 10, here it is also 10. Okay, so by this way we got carbon monoxide and water. So by incomplete combustion of alkanes we got carbon monoxide and water. And why or how we got sooty flame? If a very little amount of oxygen is there, okay, this is limited, but this methane react with the very little amount of oxygen and after that it gives carbon only. सिर्फ कार्बन बनाता है इसके बहुत ही कम क्वांटिटी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और कार्बन के साथ साथ यहाँ पर ये साथ में बनाता है बेटा वाटर।
वाटर। तो कार्बन, दिस कार्बन इज ओनली सूट, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, सूट। दिस कार्बन इज नोन एज सूट एंड दिस सूट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंक। भाई प्रिंटर में आपने जो इंक देखा है, दैट इंक, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इंक एंड सम डाइज इज प्रिपेयर्ड बाय दिस सूट ओनली। इस सूट से ही उसको बनाया जाता है। इसको रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए कार्बन इज बैलेंस, हाइड्रोजन 4 टाइम, so this one is 2 to the 4 times, so now it is balanced. So this is the combustion reaction. After combustion reaction, let's see next type of reaction, that is substitution reaction. Substitution reaction also happens in the methane and ethane, but when it happens, let's see. Before this, let's take a screen, all of you please take a screenshot or note it. Done? Okay, very good. Now I'm erasing this one and now give the heading under this chemical properties of methane and ethane. Second, we are going to study, that is substitution reaction. Before this, what is, let's understand what is substitution reaction, or write what is substitution reaction. When an atom or group of atom is substituted or replaced by any other atom or group of atom, this reaction is known as substitution reaction. Everyone please write, when an atom or group of atom is get substituted by any other is get substituted when an atom or group of atom of organic compound, भाई पूरा लिख लो, ओके, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, you please complete that, I have written in short COMP dot, okay, organic compound is get substituted by any other atom or group of atom, this reaction is known as substitution reaction. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. Now let's see one example of substitution reaction. Before that, I want to refill my ink. Please wait. Okay, so I have refilled my marker. Now let's see. When an atom group of atoms, so substitution reaction समझ लिए क्या होता है. Okay, example देखिए बेटा. Chlorination of इथेन और मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, देखते हैं बेटा कैसे होता है. ऑफ विथ मीथेन का क्लोरिनेशन, मीथेन का जब रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरीन के साथ में, तो ध्यान रखना दिस रिएक्शन हैपन्स इन डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. रिएक्शन कैसे होता है, लेट्स सी. ओके, suppose actually methane is like this. Okay, we can write like this, the methane, and this is chlorine. So here this chlorine takes place of this hydrogen, and hydrogen get replaced by this chlorine. So hydrogen will go there and chlorine will come here. So what substance we will get here? This is the carbon, and this one is the same hydrogen. With this carbon, these all atoms are same, but here this hydrogen will get substituted by this chlorine, and this hydrogen will come here in place of this chlorine, and it will form HCl. So finally in this reaction what we got beta, here it is CH3, and this one is Cl plus HCl. So this one we got in this reaction. And what is the name of this one? In previous lectures, in nomenclature of organic compounds, in that videos you have already learned
that this one is chloromethane. Okay, this one is chloromethane. How it forms, I explained you. Okay, so here you can take a screenshot of this one. And ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होता बेटा, ये CH3Cl आगे और भी रिएक्शन करता है Cl2 के साथ में। मींस अगर हम इस CH3Cl को आगे रिएक्शन करवा दें या इसको कुछ और Cl2 मिल जाए, तो इस Cl2 का ये जो Cl है ये अभी भी सब्स्टिट्यूशन कराता है किसका, हाइड्रोजन का। मींस अगर मैं इसको कम आगे इसको डिटेल में लिखता हूं, डिटेल में हमको समझना आसान हो जाता है। ओके, दिस वन इज कंडीशन H and this one is Cl, chloromethane. Okay, this chlorine again substitutes this hydrogen, मींस हाइड्रोजन क्लोरीन आ जाएगा यहां पर और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके जगह पे। दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर हम क्या मिलेगा बेटा, दिस वन इज कार्बन, ये हाइड्रोजन में नो चेंज, in this hydrogen again no change, and here it is chlorine, and one more chlorine will come in place of this hydrogen, and this hydrogen will go here. So here we will get HCl once again. Now here how many carbon, how many chlorine, 2 chlorine, so it is known as डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम बोलेंगे बेटा डाइक्लोरोमीथेन। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, अभी भी ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो सकता है, तो कंटिन्यू होता है। ओके, इट कंटिन्यूस एंड वी विल गेट, लेट्स सी विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं ऊपर का ये जो डेफिनेशन है यहां से इरेज कर रहा हूं। ओके, आई एम इरेजिंग दिस वन। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये हाइड्रोजन और ये कार्बन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मींस डाइक्लोरोमीथेन को मैं ले लूं और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूं, तो ये क्लोरीन अगेन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। एंड हियर वी विल गेट CH, here once again Cl, here it is Cl, here it is Cl, so here we got 3 times of chlorine, HCl भी फॉर्म होगा जब ये H यहां पर आ जाएगा, and this one is known as ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। नाउ दिस रिएक्शन कैन अगेन कंटिन्यू, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन है रिप्लेसमेंट के लिए। अब इतनी बात तो समझ में आ गया होगा कि जब तक हाइड्रोजन होगा सारे हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर इसको भी रिप्लेस करेगा और हमको यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, हमको यहां पर मिल जाएगा HCl प्लस Cl एंड Cl। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन इसका जगह यहां पर ले लेगा या रिप्लेस हो जाएगा। सो हियर वी विल गेट Cl and Cl, so I am directly writing CCl4 plus one more time HCl. So this all reaction happens here when we react CH4 with chlorine. तो इन सब को एक साथ भी आप लिख सकते हैं, और जब हम एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, सपोज दिस वन इज फर्स्ट वन, ठीक है, जहां से हमको CH3Cl मिला। सेकेंड वन हमको यहां पर क्या मिला, CH2Cl2, तो इसी में हम आगे लिख सकते हैं CH2Cl2, ये रिएक्शन ये भी मिला हमको। इसके बाद इस स्टेप में हमको मिला CHCl3, तो आगे हमको CHCl3 भी मिला। और फोर्थ स्टेप में दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, और दिस फोर्थ वन, इन दिस फोर्थ वन वी गॉट CCl4। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं एक साथ। क्लोरीन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्लोरीन हम बैलेंस कर लेंगे 3 टाइम 4 टाइम 7 टाइम, 7 and 2 9 टाइम, 9 and 1 10 टाइम, 10 and 1 11 टाइम। So chlorine is 11 time here, but hydrogen, according to hydrogen, it will get balance. Carbon 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. Carbon is 4 time, so hydrogen is 4 4 ja 16 time. So hydrogen will be 16 time here. So 3 and 2 5, 5 and 1 6, 6 and 10 16. 6 and 10 16, 3 10 13, 13 and 2 15, 15 and 1 16. Here it is 4 4 just 16. Now balance the
क्लोरीन, क्योंकि कार्बन आई हैव ऑलरेडी बैलेंस, नाउ बैलेंस द क्लोरीन. क्लोरीन इज हियर 1 and 10 11, 11 and 2 13, 13 and 3 16, 16 and 4 20, 20 times it is. तो यहां पर हम 10 लिखेंगे, 10 to the 20. So now it is balanced. This one is chloromethane, this one is dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane. So this all reaction happens and in short we can write this reaction कि भैया इस रिएक्शन से हमको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ओके, तो अब ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन. सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन. एज इट इज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इथेन का भी लिख सकते हैं. चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी समझते हैं. हैव यू डन इट? ओके, वेरी गुड. नाउ कम टू दी क्लोरिनेशन ऑफ इथेन. अगर इथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर भी सेम रिएक्शन है बेटा. वहां पर भी जितने भी आपके हाइड्रोजन्स हैं वो पहले रिप्लेस होंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा. सो हियर वी आर टेकिंग C2H6 प्लस Cl2. यहां पर भी सबसे पहले अगर एक क्लोरीन, देखो सब चीज एक साथ हम लिख सकते हैं चाहे तो, वैसे फिर भी पहले हम एक दो स्टेप वाइज समझते हैं फिर एक साथ सबको लिख लेंगे. ओके, C2H5 एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालिए. ओके, एंड वन क्लोरीन फ्रॉम हियर. One hydrogen of this one will be replaced by one chlorine of this. So one hydrogen and one chlorine will form HCl, and one chlorine will take place of one hydrogen here. Which one is replacing from here? So we will get C2H5Cl. Name of this species is chloroethane. Chloroethane. चाहे तो आप इसको ग्राफिकल फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, सबको एक्सपांड करके, जैसे मैंने अभी इसके पहले मीथेन के केस में आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं. अभी सोचिए जरा, अगर मान लो इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल आए एक और क्लोरीन से, तो आपको क्या मिलेगा? मींस हियर आई वांट टू टेल यू दैट टेक C2H5Cl and react it with Cl2. So what will you get? C2H4, एक और हाइड्रोजन कम कीजिए, एक और क्लोरीन इंक्रीज कर दीजिए. That's it. One hydrogen replaced by one chlorine. C2H4 and Cl becomes 2 times. So this one is HCl. Name of this one is dichloroethane. Dichloroethane. Now come to next one. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास C2H4Cl2 हो और इसका रिएक्शन Cl2 से करवा दें, अगेन सेम चीज होगा. यहां पर C will 2 times, H will be 3 times, Cl is 2 times here, it will convert into 3 times plus HCl. So what is the name of this one? That is trichloroethane. Okay, अब ऐसे ही सारे क्लोरीन धीरे धीरे रिप्लेस होंगे. तो सबको एक साथ अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं बेटा. C2H6 plus Cl2. क्या क्या बनेगा? First, you replace one hydrogen. Please wait. अभी मैं वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा हूं बेटा, इतने तो आप समझदार हैं. आप चाहे तो एक आध 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो. अदरवाइज नो इशू, यू कैन वेट एज वेल, है ना. थोड़ा सा हम वेट कर भी सकते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. C2H5Cl, सबसे पहले एक क्लोरीन को यहां से रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक क्लोरीन आया. देन C2H4Cl2, 2 हाइड्रोजन हटाए, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन आ गए. इसके बाद 3 हाइड्रोजन C2H3Cl3. आफ्टर दैट सिमिलरली आई हैव गॉटन C2H5Cl, C2H4Cl2, C2H3Cl3. नाउ C2H2Cl4. After that C2HCl5. After that C2Cl6. All hydrogens replaced, and here this one is HCl. ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इथेन के क्लोरिनेशन के रिएक्शंस को भी आसानी से हम यहां पर लिख सकते हैं, आसानी से हमको समझना है. ठीक है, इट्स वेरी इजी. नाउ I have not written
in name of all this one is trichloromethane, then tetrachloroethane, then pentachloroethane, then this one is hexachloroethane. Now come to the next type of reaction. Next type of reaction is oxidation. Okay, so before this, please take a screenshot or please make the note. Then we'll study third type of reaction, oxidation. Okay students, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन. मैं भी आपको बोला ऑक्सीडेशन करेंगे. ऑक्सीडेशन, अब ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम देखते हैं. ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, मीथेन में या इथेन में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन करें तो क्या बनेगा? इफ वी एडेड ऑक्सीजन देन व्हाट विल बी फॉर्म. अब देखिए, कंट्रोल्ड बोलने का मतलब क्या है? हम इसके ऑक्सीजन के एडिशन को कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करके. ओके, दिस रिएक्शन यू हैव ऑलरेडी सीन. ये रिएक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो CH4 और O2 वाला कंबसन में. सो कंबसन में और ऑक्सीडेशन में दोनों में डिफरेंस है. ऑक्सीडेशन मींस हियर इफ वी कंट्रोल द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट विल बी अंडर ऑक्सीडेशन. ओके, अब देखते हैं स्लोली ऑक्सीडेशन हम कैसे कराते हैं या उसके लिए क्या कंडीशंस हैं. ओके, जब मीथेन का ऑक्सीडेशन हम कराते हैं किसके ऊपर? मीथेन अगर हम ले लें, कितना वॉल्यूम? 9 वॉल्यूम. ध्यान रखेंगे, सारे कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वी टेक 9 वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इफ वी टेक 9 ml ऑफ मीथेन and 1 ml of oxygen, so and after that if we passed it in heated copper tube से अगर हम इसको पास करते हैं at 474 केल्विन टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर पे? 474 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम हीटेड कॉपर ट्यूब से इसको पास करते हैं तो यहां पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है. मिथेनॉल का CH3OH, दिस वन इज नोन एज मिथेनॉल. देखो हुआ कैसे होगा. हियर एक्चुअली इट इज CH4. ये कुछ ऐसा है, इजी वे में समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा. CH4 ऑक्सीजन विल यू प्लीज ऐड हियर इन बिटवीन दिस टू, है ना. इसके बीच में आप ऐड कीजिए. जब इसके बीच में आप ऐड करेंगे तो मैकेनिज्म कुछ और होता है ना. मैकेनिज्म पे मिल जाएगी ऑक्सीजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन. ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था ऑलरेडी CH4. अगर मैं बीच में यहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा? CH3OH. तो इस प्रकार से CH3OH या मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है अगर हम मीथेन को और ऑक्सीजन को हीटेड कॉपर ट्यूब में 474 केल्विन टेम्परेचर में, ओके, एंड सॉरी आई फॉरगेट वन थिंग, एंड 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पास करेंगे तो हमको मिथेनॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्शन कंडीशन को चेंज कर दें, रिएक्शन किसी और तरीके से कराएं और यहां पर रिएक्शन में हम क्या ले, इसको न लेकर के, हीटेड कॉपर ट्यूब न लेकर के इसको हम हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड से क्रॉस करें, हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड से पास करें. ठीक है, तो इस केस में हमको मिथेनॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. हियर व्हेन वी पास मीथेन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सो वी गॉट हियर मिथेनॉल. मतलब यहां पर एल्कोहल नहीं, हमको मिलता है मिथेनॉल. एल्डिहाइड ग्रुप हमको मिलता है यहां पर. दिस वन इज मिथेनॉल. नेम ऑफ दिस स्पीसीज इज मिथेनॉल. ओके, एंड यहां पर क्या हुआ है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां पर ये है कार्बन, एंड दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज कार्बन एंड दिस वन इज ऑक्सीजन एंड वन मोर ऑक्सीजन. यहां पर बेटा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है. देखो सबसे पहले यहां पर वाटर भी फॉर्म होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे. आई हैव नॉट रिटन हियर लाइक दिस. यू विल फर्स्ट रिप्लेस दिस ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन. दे विल फॉर्म वाटर. तो वाटर बन के बाहर निकल गया. सेकेंड, अब क्या बचा? HCHO. हियर यू कैन सी
CH&O, HCH&O। तो जब आप मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, मीन्स ऑफ दैट इन दोनों को आप पास करेंगे हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड से, सो मिथेनॉल एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर इसी रिएक्शन को, देखिए अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें बोला कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हैपेंस, हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिस वन इज फर्स्ट टाइप, अगर हमको मिथेनॉल चाहिए हो, दिस वन इज सेकंड टाइप इफ वी वांट मिथेनॉल, एंड दिस वन इज द थर्ड टाइप व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, अगर मान लो हम इसी मीथेन को इससे मैग्नीज से, इसी मीथेन को इफ वी पास्ड फ्रॉम द मैग्नीज methane and oxygen, these two if we pass from the manganese at 100 degree centigrade, or you can say 373 Kelvin, here it was 474, here it is 373, means ये था about 200 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ में पास करते हैं मैग्नीज के ऊपर से, ठीक है, तो यहां पर हमको मिलता है बेटा फॉर्मिक एसिड और यू कैन से मेथेनोइक एसिड। यहां अल्कोहल मिला, यहां एल्डिहाइड मिला, हियर वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक acid. So here we got methanoic acid and once again here we will get water vapor. Okay, water vapor हमको यहाँ पर मिलता है। देखो रिएक्शन कैसे हुआ होगा थोड़ा समझ लें। कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सबसे पहले वाटर बाहर कर दीजिए लाइक दिस। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आता है और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन को ज्वाइन करेगा। कैसे? ये रहा ये वाला H, दिस वन इज कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन विल कम 2 टाइम्स एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स यहाँ पर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो हियर सपोज फॉर बैलेंसिंग वी आर इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजन इज नाउ 2 टाइम्स, so 2 to the 4, so here it is now 3 times, so we can't balance like this. Okay, if we increase oxygen, this one is 2 times, 2 to the 4, here it is 1 2, and for increasing this one 2 times, so 2 to the 4, hydrogen is 2 and 2 4 2 hydrogen, and here it is 4 hydrogen, 6 hydrogen we can't do. Suppose here it is 2 times, so 2 4 is 8, here also it is 2 times. Now hydrogen is balanced, hydrogen 4 2 is 8, 2 2 4 and 4 8. Okay, oxygen 2 and 2 4 and 4 8. So for balancing oxygen, here it will be 4 times, 4 2 is 8. Now I think reaction is balanced, carbon 2 times, hydrogen 4 2 is 8, 2 2 4 and 4 8. Okay, now it is balanced. 2 2 4 and 2 2 2 4 and 2 6. Sorry, 2 oxygen 2 oxygen 2 2 4 oxygen and 2 oxygen 6 oxygen. Here 3 will become, so 3 2 is 6 oxygen. Okay, so now the reaction is balanced. तो इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी ध्यान दीजिएगा, इस ऑक्सीडेशन को हम एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। दिस ऑल वर कैटलिस्ट, वन मोर ऑक्सीडेशन वी कैन डू। ओके, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो एक सीरीज होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सॉरी कि वीडियो में थोड़ा सा बाहर चला गया था ताकि लेटर्स जो है वो काफी अच्छे से विजिबल रहे। ओके, चलिए। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन। स्लो ऑक्सीडेशन कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखेंगे, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराने का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस व्हिच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन। ओके, दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर K2Cr2O7. दिस इज नोन एज, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम dichromate, and one more KMnO4, potassium
पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम per magnet. So this is the KMnO4 and K2Cr2O7. These are K2MnO4 होता है per magnet, K2MnO4. Okay, potassium magnet, potassium per magnet. So this is the oxidizing agent which are used for the oxidation process. Okay, एसिडिफाइड पोटेशियम KMnO4 होगा, सॉरी सुधार लेंगे आप, KMnO4 एसिडिफाइड होने चाहिए, ये दोनों ही पोटेशियम डाइक्रोमेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 एसिडिफाइड होना चाहिए, मींस एसिड का प्रेजेंस भी मायने रखता है, एसिडिफाइड, इट शुड बी एसिडिफाइड। मैंने इसको इरेज किया बिकॉज आई रिक्वायर्ड सम स्पेस। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है KMnO4 एंड लेट्स राइट वंस अगेन KMnO4 एंड K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी एक लेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे। इनका काम क्या है? ऑक्सीडेशन डोनेट करना, ऑक्सीजन का डोनेशन। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले मीथेन जो है, मीथेन जब इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये देता है हमको CH3OH, इट गिव्स अस मिथेनॉल, बट दिस रिएक्शन ओनली है इफ दिस वन विल कंटिन्यू, अगर यही रिएक्शन आगे हम कंटिन्यू करें, ठीक है, थोड़ी देर तक और चलाएं, आगे रिएक्शन को कैरी ऑन करें, तो ये जो मिथेनॉल है ये मिथेनॉल में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मींस इट कन्वर्ट्स इनटू HCHO। सेकंड वन, फर्स्ट वन हमने क्या देखा था इसके पहले स्टेशन में, मिथेनॉल का फॉर्मेशन जो कि कॉपर से हुआ था। सेकंड वन मोलिब्डेनम ऑक्साइड से क्या बना था? मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो सीरीज यहां पर हम KMnO4 से ही गेन कर सकते हैं, बट दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर रिएक्शन कैसे होगा? ये CH3OH है और यहां पर एक ऑक्सीजन आ रहा है यहां से, एक्चुअली ये H यहां से आता है और एक H यहां से आएगा और एक कार्बन यहां से आएगा, H and this one is C and one oxygen will come from here, so what we will get? HCHO। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा? Here we will have 2H2 and O, got it? One carbon, one hydrogen is here to form HCHO, so H2 will remain and one oxygen will remain here, so here we will get H2O। तो H2O इस रिएक्शन में यहां से बाहर आता है, रिमूव होता है। ओके, नाउ कैरी ऑन दिस रिएक्शन, यही रिएक्शन आगे और कंटिन्यू होता है ना। ऑक्सीजन हमको फिर से मिलेगा K2Cr2O7 से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो यहां पर भी एक ऑक्सीजन ये इसमें ऐड हो जाएगा, फर्स्ट यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा HCOOH, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, वन ऑक्सीजन और ऐड हो गया तो HCOOH। ओके, अब अगर इसमें इसको और भी ऑक्सीजन मिल जाए, तो फाइनली ये जाकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, CO2 H2 एंड O। यू नो दैट कि CH4 के कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, बट ये स्लो रिएक्शन है। अगर स्लोली हम रिएक्शन को करवाएं तो पहले मीथेन कन्वर्ट होगा मिथेनॉल में, मिथेनॉल कन्वर्ट होगा मिथेनॉल में, मिथेनॉल कन्वर्ट होगा मिथेनॉइक एसिड में, फिर जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो दिस रिएक्शन इज अंडर आवर कंट्रोल। ओके, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय सुटेबल रिएक्शन कंडीशन, बाय गिविंग सम सुटेबल रिएक्शन कंडीशन। सो दिस वर द रिएक्शंस ऑफ मीथेन एंड इथेन। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ मीथेन यू कैन टेक इथेन। यहीं पर अगर हम इथेन ले लें तो इथेन का भी रिएक्शन आप करवा सकते हो, C2H6। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो मिलेगा C2H5OH। अगर इसी को मैं आगे कैरी ऑन करूं तो यहां पर मिलेगा CH3CHO, मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें दो कार्बन हो। सो हियर दिस वन इज द एल्डिहाइड इन विच टू कार्बन इज प्रेजेंट। अब इसमें हम आगे जाएंगे, ऑक्सीडेशन इज द नेसेसरी थिंग्स, बेटा एक लर्न करना है, दूसरा ऑटोमेटिक हमको लिखने आना चाहिए। ओके, नाउ कम हियर HCOOH। हियर दिस acid contains one carbon, so we can convert it into two carbons. Okay, CH3COOH। अब मैंने एक ऐसा एसिड लिखा जिसमें दो कार्बन है। Here it is the acid in which two carbons are present
and after that, if we carry on this oxidation process, so we will get carbon dioxide and water finally. Okay, and the name of this all are, you have already written the name of this all in previous combustion, sorry, oxidation मैं इसके पहले और बताया हूँ, है ना. अब यहाँ पर this one is ethane and here it is ethanol, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं. Here it is ethanol, this one is ethanoic acid, and this one is carbon dioxide and water, and you know about it. So this was oxidation of methane and this one is the oxidation of ethane. So you have to learn both of these, and please learn all the properties of methane and ethane, especially chemical properties are very important. Okay, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it, so you will get the notification whenever I'll upload the video on YouTube. Thank you so much. Keep watching, keep practice.